ओके, तो मैंने कहा था कि चलें बहुत रिस्क असेसमेंट हो गई, एक हद तक आप कह लें प्रोसीजर्स भी हमने अच्छे खासे कवर किए और फिर मटीरियलिटी वगैरह नहीं कौन कौन से स्टैंडर्ड्स को लिंक किया। तो अब हमने कहा चलो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ उस स्पेसिफिक एरिया को फोकस करें, हम क्योंकि पेपर हमारा हर एक एरिया से आता है, तो हमने कहा चलो आज हम कुछ एथिक्स की ऐसी चीज़ें करते हैं जो एग्जामिनर ने कभी पूछी नहीं है, और वो पूछ ले तो आपके साथ क्या होगा जो आज होगा। सही है? तो आई बिलीव कि आप कोड ऑफ एथिक्स में बहुत चीते हैं, बहुत अच्छे से आता होगा आपको। तो बेसिकली इट इज़ योर प्राइम असेसमेंट कि क्या आप इसको हैंडल कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगेन बता दूं, मैं ये मार्क माय वर्ड्स, ये वो एरिया है जहां से हाईली लाइकली है कि सवाल आएगा उठ के, क्योंकि आपकी स्टडी डेस्क के अंदर इसकी एक छोटी सी एग्जाम्पल है। सही ना? आप अच्छा, आपके स्टडी डेस्क जो है ना इटसेल्फ, अगर किसी ने देखी हो, वो आपको कभी केसेस नहीं बताता। वो केसेस मैंने आपको बताए थे कि क्लोज फैमिली रिलेशनशिप हो, ये सारी चीज़ें वो केसेस हैं, वो फ्रेमवर्क के तहत बनाए थे मैंने, कि भाई ये फ्रेमवर्क है कि भाई आपका सेल्फ इंटरेस्ट कब होगा, फैमिलियरिटी कब होगा, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हिट होंगे। तो उसको देख दाख के हमने बहुत सारे केसेस बनाए थे। उन केसेस में एक एग्जाम्पल में एक चीज़ छुपी हुई थी, उसके ऊपर मैंने ये सवाल बना दिया है। तो मतलब आई बिलीव कि वो ये पूछ सकता है, क्योंकि उसने ज़माने से क्या कभी भी इस पर कोई सवाल नहीं पूछा। सही है? तो हम ज़रा इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। वो कह रहा है इवेल्युएट करें the issue described above and comment on the ethical and professional issue raised and recommend any action necessary in response to the issue identified। अच्छा, वैसे अगर हम केयरफुली सुनिएगा रिवीजन के पर्सपेक्टिव से, वैसे जब भी हम कोड ऑफ एथिक्स के सवाल की बात करते थे, ऑनलाइन मतलब ये आप लोग भी सुनेंगे बहुत अच्छे से, जब हम कभी कोड ऑफ एथिक्स की ड्राफ्टिंग की बात करते थे तो हम कहते थे पहले मैं सवाल में से सिचुएशन को पिक करूंगा। लेट्स से अगर XYZ टीम मेंबर को एम्प्लॉयमेंट ऑफर आई है, तो हम कहते थे XY टीम मेंबर हैज रिसीव्ड अ एम्प्लॉयमेंट ऑफर फ्रॉम द ऑर्डर्ड क्लाइंट, यानी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट हो गई है, अभी वो उसने ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, फिर हम इसको लिंक करते थे किसी न किसी थ्रेट से। दिस क्रिएट्स अ सेल्फ इंटरेस्ट और इंटिमिडेशन थ्रेट। इंटिमिडेशन क्यों? वो धमकी देगा कि ये ऑफर रिवोक हो जाएगी इफ वी विल नॉट लिसन टू द आइडियाज और द थिंग्स ऑफ द क्लाइंट। यानी हमने इसको यूं सीखा था, XYZ इंडिविजुअल विल बी टू सिंपैथेटिक टू द व्यूज ऑफ द क्लाइंट, एल विल ट्राई टू इग्नोर द मिसस्टेटमेंट्स आइडेंटिफाइड। ऐसा ही था आपने, क्योंकि देखो मैंने कहा था एक थ्रेट तब होगा जब तुम बयान करोगे कि वो थ्रेट कैसे है। ऐसा ही है? अच्छा, अब आप बोलेंगे कि दिस इज अ थ्रेट टू द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल को हिट कर रहा है? ऑब्जेक्टिविटी को और इंटेग्रिटी को। एग्रीड है? अच्छा, अब आप इसको यूं भी लिख सकते थे कि मिस्टर XYZ हैज रिसीव्ड एम्प्लॉयमेंट ऑफर फ्रॉम ABC क्लाइंट, इट क्रिएट्स अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ objectivity and integrity because XYZ individual might overlook the misstatements identified in order to secure the job. Agreed? फिर हमने देखो, पहले मैं फिर बता दूं, हमने ये बड़ा केयरफुली सीखा था कि ड्राफ्टिंग कैसे होनी है। फिर हमने बात करनी होती है सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेड की, कि सिग्निफिकेंस ऑफ द थ्रेड डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ इट, द पोजीशन करेंटली इन द फर्म, और अगर उसने कोई काम किया हुआ है तो उस काम को क्या करवाना, रिव्यू करवा लेना। पहले बताओ बात समझ आती है? तो ये बेसिक ओवरव्यू कि हम लिखते कैसे थे उसको, फिर उसके सेफगार्ड्स कि उसके काम को रिव्यू करवा लो, उसको टीम से रिमूव कर दो, ये सारी चीजें। अच्छा, ये सारी चीजें रिवाइज कराने के बाद बिना हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है। चलें, तो आयशा कह रही है सर आप जैसा ऑडिटर बनना है, वो कह रहे हैं यू कांट, ऐसा नहीं हो सकता, आप इससे भी अच्छे ऑडिटर बन सकते हैं यार। इट्स ऑल अबाउट आप सीख रहे हैं, आप अप्लाई करेंगे, इससे भी अच्छे, मतलब हो सकता है सम टाइम इन फ्यूचर आई वुड बी टेकिंग एडवाइस। क्या ये तो बताओ तुमने कैसे किया है? हो नहीं सकता, बट फिर भी, क्योंकि मैं इस बात में बिलीव रखता हूँ कि मैं जब तुम इंशाल्लाह यहाँ तक पहुँचोगे मैं और मेहनत करूँगा। सही है? तो आई विल बी उस्ताद ऑलवेज। सही है? चलें, खैर इंशाल्लाह होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलें, अब जरा एग्जाम का सिचुएशन बनाओ और सोचो कि इसमें क्या क्या थ्रेट्स और गलतियां हो सकती हैं।
प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट होगी मेरी। अच्छा वैसे विजिबल तो है, मैं व्हाट्सएप फिर भी कर देता हूँ, पर विजिबल है, प्लीज़ यार बात नहीं करिएगा खुदा के वास्ते। खुद अपना अपना हिसाब किताब लिखें जो समझ आता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है मशहूद। जानी तू किसी किसी जगह टाइम पे भी पहुंची हो। सही है, क्लास तो सही है, खैर है चलो। आई नीड टू कंट्रोल। अभी भेज देते हैं, फिलहाल यहाँ से रीड तो करो प्लीज़। डिस्कशन नहीं। यहाँ लास्ट सेशन के क्वेश्चन हमने किए, इजी थे। अच्छा नहीं, लास्ट क्वेश्चन वाले क्या, लास्ट सेशन वाले क्या था, तो वो तो मैं भी मानता हूँ ना कि वो थे, मतलब उस वक्त के लिए वो भी मुश्किल थे। तुम्हें इजी क्यों लग रहे हैं? क्योंकि तुमने ये बलाएं देखी है ना, तुम वो कर रहे हो तो तुम्हें आंसू, वो उस वक्त की सोच थी। अब मेरा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस भी तो इंक्रीज होता जा रहा है ना, तो वो सारे सवालों में आ जाता है। अल्लाह करे दिल से दुआ है, ऐसा सवाल है ना पेपर में, तुम्हें आता होगा ये वाला, पूरे पूरे 15 नंबर सीधे। तो प्लीज़ आप सोच के लिखें अच्छे से। सही है, एक तो पॉइंट गाइड भाई आपका ये सही है, एक ही पॉइंट सही है। आलिया कह रही है सर ये क्या है? सही है अफान, ये तो मैंने जानबूझ के एक चीज़ ऐसी रखी है जो पिक हो जाए। बिल्कुल सही है शाफे। वेरी ब्रीफ काशान, यू विल नॉट गेट मार्क्स फॉर दिस। गलत फराज। अली यू नीड टू एक्सप्लेन वन बाय वन, आपने ओवरव्यू दे दिया है। हाँ मनाइल, एक चीज़ अच्छी पिक की आपने, वेरी गुड।
यस जैनब, बिल्कुल सही पिक किया एक। बिल्कुल सही है काइट भाई। अबे रऊफ, तूने तो उसका कॉपी कर लिया। नहीं जैनब, मतलब वेग आंसर है। मॉस पहला पॉइंट सही है। एक ही सही है, तूने एक ही लिखा है भंगी, तो एक ही सही है। एक्सप्लेन अच्छा किया है पहले वाले को जितना बनता था। नहीं मॉस तुझे क्या था, तुमने लिखा था ना। हाँ ये सही लिखा है तुमने। हाकिम भाई, फर्म इज प्रमोटिंग क्लाइंट। नहीं क्लाइंट तो नहीं है इसमें, कुछ ये गलत लिखा है यानी हाकिम। बाकी फी वाली बात सही है। हाँ जी, अली जी ये बिल्कुल सही लिखा है आपने एक। असफर ये भी बिल्कुल सही लिखा है। वापस पेश करें यहाँ पे मनाइल। अफान ये फ़ी वाली बात तो सही है ना, ये तो मैं एग्री करता हूँ। हाँ जी, लिखा कुछ सुनाओ। नहीं प्रॉपर ड्राफ्टिंग के मार्क्स मिलेंगे, मतलब आप लिखें और फिर उसके बाद मतलब जो भी पॉइंट्स हैं आपके वो मुझे बताएं और फिर हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे जो बच्चों ने पिक किया ना, मैं वैसे बता देता हूँ
इस सवाल को देख के यहाँ पे एक उन्होंने कहा कि वो कह रहा है कि आप तंग आ गए बाकियों से ज़्यादा फीस से, तो मैं कम फीस पे कर दूंगा। तो अंडर कटिंग कितने लोगों ने पिक किया था? हो गया था। चलो इसके मार्क्स तो मिलेंगे। द फर्म इज नॉट अलाउड टू अंडर कट द फीस चार्ज बाय द अनदर ऑडिटर। अच्छा, ये कितने लोगों ने पिक किया था कि ये डिफेम कर रहा है बाकियों को, वो दूसरों को डिसक्रेडिट कर रहा है, डिफेम कर रहा है। ये कितने लोगों ने पिक किया था? वेरी गुड। देखो वो कह रहा है कि भाई अच्छा वो तो आपसे ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा है, पूरा क्वालिटी सर्विसेज दे रहे हैं, हम बैठे हुए यहाँ पे अच्छी क्वालिटी सर्विस देने के लिए। तो ये बाकियों को डिसक्रेडिट कर रहा है, जो कि अलाउड नहीं है। यानी ये आपके प्रोफेशनल बिहेवियर के प्रिंसिपल को हिट कर रहा है बिकॉज ऑफ द सेल्फ इंटरेस्ट, बिकॉज ऑफ द सेल्फ इंटरेस्ट। अच्छा, कितने लोगों ने दूसरा नहीं पिक किया था? ये डिसक्रेडिट वाला, कि उसके प्रोफेशन को डिफेम कर रहा है दूसरे वाले के। मिस हो गया। चलें अब देखो ये ज़रा अलग से आ गया, ये सही है। चलें ये दो बातें तो यहाँ पे इन्होंने बताई हैं। अच्छा, अब अगर वैसे मैं इसको रीड करूं, अच्छा देखो अब एक बच्चे ने लिखा यहाँ पे टैक्स वाला, भाई क्या मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा ऑडिट क्लाइंट है या मैं जनरल बात कर रहा हूँ? भाईजान टैक्स और ऑडिट का तो तब आता है जब एक ही क्लाइंट ऑडिट क्लाइंट भी हो, एक ही क्लाइंट टैक्स क्लाइंट भी हो, तो आप बोलेंगे कि भाई वो सेल्फ रिव्यू थ्रेड आ जाएगा। हाँ नहीं, इसका करूं क्या मैं? नहीं, आप रीड करें इसको तो थोड़ा लाउडली तो पता लगेगा। कंटिजेंट फी का कॉन्सेप्ट कहाँ है यहाँ पे? आई डोंट थिंक कि कंटिजेंट फी का कोई कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। आई कैन नॉट सी। आप पढ़ लें, यहाँ पे दिखता है? नहीं बेटा, वो सारे केस हटा के आया हूँ जो तुम्हें आते हैं, सही है ना? वो रहने दिए थे जो डिफिकल्ट टू पिक है। ठीक है भाई, समझ तो आया ना कि जा कहाँ रही है कहानी, समझ तो आए, क्लैरिटी है? चलें ये बात समझ आती है। अच्छा अब वैसे मैं रीड कर लूँ इधर। ओके, अब इधर सुने। यू आर अ मैनेजर इन समंदर इन कंपनी फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट विच हैज 6 ऑफिसेज एंड 12 partner. As an expert of ethics and professional conduct, you have been asked to advise the partner regarding an advertisement that has been drafted as part of the firm's drive to increase the number of clients. सही है भाई, वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है। देखो एडवर्टीजमेंट अलाउड है सिर्फ इस हद तक कि आप अपने बारे में बता दो बगैर किसी को डिफेम किए हुए। ये बता सकते हो मैं ये सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, दैट्स इट। आपने कोई और तफरीह नहीं करनी है कि वो उससे अच्छी प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं लीडिंग फर्म हूँ और ये सारी चीज़ें। मतलब यू कैन नेवर सी पब्लिसाइजिंग सच थिंग्स इन पाकिस्तान एज वेल। ईवाई की कोई भी ऐड आती है ना अगर, तो बस वो ईवाई बिल्डिंग अ बेटर वर्किंग वर्ल्ड, वो लोगो लगा हुआ होता है और सर्विसेज आ रही हैं। ऐसा कोई नहीं होता कि भाई हम हाई टेक हैं और ये सारी चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी पब्लिसिटी अलाउड नहीं है क्योंकि ये बाकियों को क्या करेगा? डिसक्रेडिट करेगा। दिस इज अगेंस्ट द प्रोफेशनल बिहेवियर। तो ये आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्रीड है? चलें आगे सुने। इट इज सजेस्टेड दैट इट शुड बी प्लेस्ड इन अ नंबर ऑफ क्वालिटी नेशनल एज वेल एज लोकल न्यूज़पेपर। अच्छा अब हम ये कह रहे हैं, कोई सवाल है? ओके, हैव यू हैड इनफ ऑफ योर अकाउंटेंट्स चार्जिंग यू टू मच फॉर द। तो यहां से तो यही समझ आ रहा है ना कि एक तो ये डिसक्रेडिट कर रहा है अनदर फर्म को या सीए को। अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप डिसक्रेडिट नहीं कर सकते, ये आपके प्रोफेशन के खिलाफ है, ऐसा ही है। अच्छा, अब कहने का मतलब यह है कि भाई वो तो ये कह रहा है कि भाई आप इधर आ जाए, हम आपको सस्ते में करके देंगे। तो क्या अंडर कटिंग की बात आती है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट अलाउड टू चार्ज अ फी बिलो द फी चार्ज बाय द प्रीडिसेसर ऑडिटर, प्रीडिसेसर फर्म व्हाटसोएवर, वो मना है। क्योंकि आप इस बात को समझे ना कि आप ये समझें कि भाई अगर आप प्रीडिसेसर ऑडिटर से या प्रीडिसेसर फर्म से जो और कोई भी काम कर रही है उससे कम चार्ज कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि आप अपनी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अनलेस के स्कोप
क्वांटम कम हो, यही है ना भाई। तो ये तो हमने सीखा हुआ, ये लिखना था। चलें ओके आगे। हमने कहा look no further, Samandar and company provides the most comprehensive range of finance and accountancy service in the country as well as having leading tax team। अच्छा अब वो कह रहा है कि यार उसने पहले बात कर दी है कि हम फर्म में हमारी टीम जो है लीडिंग टैक्स टीम है। अच्छा ये भी एक ऐसा क्लेम है जो लोगों को डिस्क्रेडिट कर रहा है। मतलब हाउ यू आर गोइंग टू जस्टिफाई दैट योर टीम इज अ लीडिंग टैक्स टीम। लीडिंग टैक्स टीम का मतलब ये है यू आर क्लेमिंग दैट इन इंटायर पाकिस्तान आप लीड कर रहे हैं, ये भी अलाउड नहीं है, क्योंकि आप ये शो करना चाह रहे हैं कि बाकी कमतर हैं और हम अच्छे हैं, ये भी अलाउड नहीं है। तो ये भी मतलब उसमें इसमें लिखना ये था कि हाउ द फर्म कैन प्रूफ कि दे आर द लीडिंग टैक्स टीम ऑफ पाकिस्तान। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई आप सही आप ये बता दें कि भाई अच्छा वैसे ये भी अलाउड होता है कि आप बोलेंगे भाई हम टैक्स में ये सर्विसेज देते हैं। ये क्या लिखने की जरूरत है कि लीडिंग टैक्स टीम? आप सिंपल बता दें हाँ टैक्स की सर्विसेज हैं यही है। आप मैक्सिमम ये कर सकते हैं हमारे क्लाइंट पोर्टफोलियो ये है। आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे ना तो उस पर क्लाइंटल लिखा हुआ होता है कि इससे यही क्लाइंट है, वो भी नहीं बता रहे होते। तो ये इसलिए होता है कि ताकि आप ये नहीं करेंगे यार दूसरा बंदा का दूसरी वेबसाइट पे या दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट के बोले इसका तो क्लाइंट ही नहीं है। तो इसीलिए ये मना किया गया कि भाई आप ये नहीं क्लेम करेंगे यू आर द लीडिंग टैक्स टीम, ऐसा हरगिज अलाउड नहीं है। अच्छा वही वाली ना जो अभी तुम्हें बताया ऊपर कि आप नहीं, इसकी वर्डिंग ये होगी कि द चार्टर्ड अकाउंटेंट इज क्लेमिंग दैट दे आर द लीडिंग टैक्स टीम, हाउ इट कैन बी प्रूव्ड। एक मिनट ना जानी, दिस स्टेटमेंट इज रिटन just for the sake of self-interest, and accordingly this will discredit the profession and the another chartered accountant, and this is against the principle of professional behavior। सही है, ऑब्जेक्टिविटी तो नहीं आ रही है ना, क्लियर है ओके। अच्छा अब हमने कहा ड्रॉप इन एंड सी एस एट योर लोकल ऑफिस फॉर अ फ्री कंसल्टेशन समंदर एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा वो कह रहा है कि भाई आप फ्री कंसल्टेशन होंगी, सही। तो ये भी आप दूसरों को कटाने के लिए करते हैं ना, यानी ये पूरा सवाल इवॉल्व हो रहा था प्रोफेशनल बिहेवियर पे। अब मैं तुम्हें बताता हूँ लिखा है। अच्छा इसमें एक और चीज लिखी हुई है मजे की सवाल में, सुनना आप बारीकियां देखो इसमें। खाली हम ये कह रहे हैं ड्रॉप इन एंड सी एस एट योर लोकल ऑफिस, यानी कहने का मतलब ये है कि आप आए और हमारे लोकल ऑफिस में आके हमसे मिलें। यानी ये एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर रहा है कि जो पार्टनर्स हैं या सीनियर लॉट है वो बैठी हुई होगी मिलने के लिए, जबकि ये क्लेम भी गलत है क्योंकि हर किसी की मीटिंग स्केड्यूल्स होते हैं और हर कोई हर वक्त अवेलेबल नहीं होता। तो ये भी एक फॉल्स क्लेम है, ये भी एक, दिस इज ऑल्सो नॉट अ प्रोफेशनल बिहेवियर। अगेन मैं तुम्हें प्रूफ क्या करना चाह रहा हूं, मैं प्रूफ ये करना चाह रहा हूं कि ये आपके प्रोफेशन को बदनाम करेगा। रीजन क्योंकि कल को एक बंदा आएगा टैक्स एडवाइस लेने के लिए और आप ऑफिस में अवेलेबल नहीं है, तो अगेन दिस विल गो अगेंस्ट द प्रोफेशन कि भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे होते हैं। एग्रीड? तो ये बड़ी हाई लेवल बात थी, सही है इसमें लिखा हुआ, पर इसको परखने का तरीका ये है कि यार आप कह रहे हैं कि ड्रॉप इन एंड सी एस, भाई यानी इसका मतलब ये है कि हम हमेशा बैठे हुए और हर वक्त अवेलेबल रहेंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसमें सारी बातें ये हो रही हैं कि देखो जो पूरा कोड ऑफ एथिक्स है वो ओवरऑल किस पे होता है, एथिकल प्रिंसिपल्स पे, जो फ्रेमवर्क है। और फ्रेमवर्क क्या है? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। वो बोल रहा है भाई फिर थ्रेट्स होंगे जो इस प्रिंसिपल को हिट कर रहे होंगे। तो हमने भी तो यही सीखा है ना कि भाई आप कुछ हालात वाकयात ऐसे होंगे, कुछ हालात वाकयात ऐसे होंगे जो कि आपको मजबूर कर रहे होंगे कि आप प्रिंसिपल से कंप्लाई ना कर पाए। तो इस सवाल के अंदर, इस स्टेटमेंट के अंदर आई बिलीव कि वो जब कह रहा है कि आप आए और हम अवेलेबल रहेंगे, तो इसका मतलब है कि एक ऐसा क्लेम है कि anyone can visit any time and take a consultation from a chartered accountant। that means against कि वो अपने इस प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रहा है। प्रोफेशनल, क्या ये प्रोफेशनल बिहेवियर है किसी को बुला के आप बोलो बैठा है, हाँ या नहीं? तो दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल बिहेवियर। अगेन दिस विल डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। तो उसमें इतनी बारीकी है, मतलब सोचने का तरीका बता रहा हूं। अच्छा मैंने तो सिर्फ सवाल इस पर रखा कि भाई एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड अगर कुछ आए तो तुम्हें पता होना चाहिए
कि हम कोई ऐसा फॉल्स क्लेम नहीं करेंगे कि हमारा प्रोफेशन डिस्क्रेडिट और लो वॉलिंग नहीं करेंगे कि भाई मैं पिछले से कम चार्ज कर रहा हूँ, दूसरा गलत सर्विस दे रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ये प्योर प्रैक्टिकल अप्रोच थी कि आप खुद देखो ना यार, आप मतलब एक एडवर्टाइजमेंट में लिख रहे हो कि वी आर अवेलेबल एट योर डिस्पोजल, अब बंदा पहुंचा अवेलेबल नहीं हो, तो एक बंदे के दिमाग में क्या परसीव होगा, एक नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट के दिमाग में क्या आएगा, भाई ये जो बंदा है ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होती है, ऐसे अवेलेबल नहीं होते। तो दिस विल अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल, ऑब्वियसली दिस विल डिस्क्रेडिट द प्रोफेशन। वही बात है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर है? अच्छा, लास्ट वाला पिक नहीं हुआ, चलें, वेरी गुड। अब एक एक करके खाली रीड कर लेते हैं, इधर देखिएगा। अच्छा, क्योंकि सजेस्टेड आंसर है तो बयान ज्यादा किया हुआ, सुनिएगा। अकाउंटेंट्स आर परमिटेड टू एडवर्टाइज सब्जेक्ट टू द रिक्वायरमेंट्स इन द आईकैप कोड ऑफ, अच्छा, दैट द एडवर्टाइजमेंट शुड नॉट रिफ्लेक्ट एडवर्सली ऑन द प्रोफेशनल अकाउंटेंट, आईकैप और द अकाउंटिंग प्रोफेशन। यानी बोल रहा है कि भाई आप एडवर्टाइजमेंट करें पर ऐसा नहीं हो कि ऐसा लग रहा हो कि आईकैप की एडवर्स पब्लिसिटी हो या अकाउंटेंट की एडवर्स पब्लिसिटी हो, ये अलाउड नहीं है। अच्छा, द एडवर्टाइजमेंट डज नॉट अपीयर टू बी इन कीपिंग विद दिस प्रिंसिपल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। अब मैंने क्या किया, मैंने एक एक करके, अब एक किक स्टार्ट का मतलब है फौरन बाइक की किक मारी और निकल गए। अब ये भी बताऊं, इधर चले, प्लीज भी लिख रहा है इधर, अब किक स्टार्ट का मतलब है फौरन दस्ती, अभी अभी एडवाइस चाहते हो तो आ जाओ बैठे में, किक स्टार्ट, किक मारी निकल गया दूध लेने दही लेने, ये वाली बात नहीं। तो वो तो कह रहा है ना एडवाइस लेने आओ, तो क्या ऑडिटर, क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर्फ क्या ऑडिट सर्विसेज देता है? मैं क्या कह रहा हूँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो जो वैल्यू एडेड सर्विसेज है वो भी अकाउंटेंट ही देता है ना। तो वॉट एवर सर्विस यू आर गिविंग, यू आर बाउंड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। Here we are not talking about the auditing principles, we are talking about the code of ethics. And code of ethics applies to every chartered accountant, whether you are providing tax service, whether you are providing auditing services. नहीं, इसमें जो चीज पिक करनी थी ना, ये वाली भाईजान, आप वो नहीं ना, फ्रॉडुलेंट वेस्ट तो छोड़ो ना, ये यहां से लिखो ना, ये वाली बात कि आप ये कहोगे कि भाई क्योंकि हम रेंज ऑफ फाइनेंस सर्विसेज दे रहे हैं और यहां से पिक करना था कि हम आपका पैसा सेव करेंगे, आप यहां पे गारंटी दे रहे हैं, ये पिक करने की बात है यहां पे। किक स्टार्ट किया, मैं बोल रहा हूं तेरा बिजनेस शुरू करके देता हूं, तो मैं ये क्लेम तो ये है ना कि आ जाओ आपके पैसे सेव करके देंगे। पैसे सेव करके देने का मतलब है कि तुम एडवर्टाइजमेंट में क्लेम कर रहे हो कि तुम उसका पैसा बचा के दोगे। अच्छा, अगर तुमने ये क्लेम कर लिया तुम इसका पैसा बचा के दोगे, तो बात से बात निकालते हैं, यू नीड टू कंप्लाई विद द टैक्सेशन प्रिंसिपल, लॉज एंड रेगुलेशन। तो फिर अल्टीमेटली तुम उसको ब्रीच करोगे और फिर आपका एक प्रिंसिपल हिट होगा, इंटेग्रिटी का और ऑब्जेक्टिविटी का। ये यहां से बात निकलती है, क्योंकि यू आर क्लेमिंग इन योर एडवर्टाइजमेंट कि गारंटीड आपका टैक्स सेव होगा। अब जाहिर सी बात है, एक बंदे ने आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, बोला बचा के दे टैक्स, तूने ही बुलाया था। अब हम क्या बोलेंगे कि अभी कुछ करते हैं, तो फिर लॉ के अंदर रहते हुए लॉ को ब्रीच करेंगे तो बायसनेस आ जाएगी। तो आई थिंक कि मैं प्रोफेशनली बिहेव नहीं कर रहा, बायसनेस आ गई, ऑब्जेक्टिविटी चली गई, इंटेग्रिटी से काम, बिकॉज आई एम नॉट बीइंग ऑनेस्ट इन माई प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप। एग्रीड है? पक्की बात है। ऑनलाइन लोग प्लीज बता दो जानी, क्लैरिटी है, जल्दी से जानी, जल्दी से। ओके, बेहतरीन है। अच्छा, अब जरा इसको रीड कर लेते हैं। द एडवर्टाइजमेंट सजेस्ट दैट द अदर फर्म्स ऑफ अकाउंटेंट चार्ज इनएप्रोप्रिएटली हाई फीस एंड द क्वालिटी ऑफ दियर सर्विसेज इज। अच्छा, ये सवाल से उठाया जो लिखा हुआ है, मैंने कहा भाई ये तो ये बता रहा है कि दूसरे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी भी बेकार है। आगे, दिस डिस्क्रेडिट द सर्विसेज ऑफर्ड बाय अदर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स एज वेल एज इंप्लाइंग दैट द सर्विसेज ऑफर्ड बाय समंदर एंड कंपनी आर फार सुपीरियर। यानी आप अपने आप को बेहतर बता रहे हैं और उसको नीचे दिखा रहे हैं, तो ये आई थिंक अलाउड नहीं है। आगे, the advertisement states that the firm offers the most comprehensive range of finance and accounting services. most comprehensive range यानी सब कुछ फाइनेंस और अकाउंटिंग में जो भी आता है। अब ये देखना,
दिस इज मिसलीडिंग विच विथ 6 ऑफिसेस ओनली 12 से 12 पार्टनर्स हैं, और वो कह रहा है it is therefore unlikely to offer the most comprehensive range of services if it is misleading. देखो if के साथ लिखा हुआ है if it is misleading this statement must be withdrawn from the advertisement. यानी भाई आप कह रहे हो मैं वाइड रेंज ऑफ सर्विस देता हूं, और वाइड रेंज ऑफ सर्विस में मतलब आप मर्जर, एक्विजिशन, टैक्सेशन, फॉरेन टैक्सेशन सब आ रहा है यार। आई थिंक कि 6 ऑफिसर्स के साथ आई डोंट बिलीव कि ये पॉसिबल है। हाँ, अगर आप कहते हैं कि भाई ईवा है ग्लोबली पूरे वर्ल्ड में उसके ऑफिसेज हैं, तो वाइड रेंज ऑफ सर्विस कहना समझ भी आता है, कहीं ना कोई किसका चीता निकल ही आएगा। पर ये साले पाकिस्तान में रहते हुए 12 पार्टनर, 6 ऑफिस, और बोलने वाइड रेंज ऑफ सर्विस दे रहे हैं। इनडायरेक्ट मार्केटिंग नहीं हो रही, ये तो फैक्ट है, ये फैक्ट तो बता सकते हैं ना। इधर चलें। अच्छा डेटा टेक का नहीं मैंने तो ये भाई मैं तो कह रहा हूँ नहीं यार। अच्छा तो समंदर इन कंपनी कौन से तुम्हारे फुफ्फा की है? हाँ, तू तो ऐसे हर्ट हो रहा है जैसे पता नहीं वालिद साहब ने तुम्हारे कंपनी बनाई है समंदर इन कंपनी, नाम ही अजीब सा रखा हुआ है मैंने। अबे ये कौन सा रियलिटी में एग्जिस्ट करी, कौन सा मैंने इसको डिस्क्रेडिट किया है? नहीं वो तो आगे आ रहा है अगली बार में, सही है। वो तो तेरे को बुला के अवेलेबल है, ये बोला पार्टनर अवेलेबल है, तुझे बुलाया होगा, बैठे हुए होंगे 12 के 12 इधर चलें। अच्छा भाई प्लीज, तो पहले देखें समझें इस बात को। कहने का मतलब ये कि वो कह रहा है कि यार इफ यू आर क्लेमिंग दैट यू ऑफर वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, इफ इट इज नॉट ट्रू यू नीड टू विड्रॉ दिस स्टेटमेंट। एग्रीड है? 2 बातें समझ आती हैं। क्लैरिटी ऑनलाइन वालों, सर पार्टनर्स और फर्म्स के बताने से क्या होगा, अगेन एक्सप्लेन किया जाए। अच्छा जी ओके सही है। अच्छा भाई चलें ओके। शहनशाह मुगल आजम बैठे हुए। अरे सुने इधर देखें, मैंने कहा हम ये बता रहे हैं कि हमारे पास, अच्छा देखो ऊपर जो है ना, ऊपर लिखा हुआ है कि 6 ऑफिसेस और 12 पार्टनर्स हैं। ये उसने एडवर्टाइजमेंट में नहीं बताया। एडवर्टाइजमेंट में उसने बताया कि मैं वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज देता हूं, अकाउंटिंग और, अच्छा ये कह देना वाइड रेंज ऑफ सर्विस अकाउंटिंग फाइनेंस की, इसका मतलब है कि एवरीथिंग यू कैन प्रोवाइड रिलेटिंग टू फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। अच्छा अब एक क्लाइंट आता है, वो आपको बोलता है भाई अभी सर्विस, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट देख के आया कि भाई तो वाइड रेंज ऑफ सर्विस देते हैं, इनका तो क्या ही एक्सपोजर होगा। अब एक असाइनमेंट आपके पास आ गया जो आपको करना आता ही नहीं है, इंश्योरेंस आ गया। मैं अगर IFRS 9 के मॉड्यूल्स लगाने आ जाएं, IFRS 16 के मॉड्यूल्स लगाने आ जाए, आपने नहीं किया हुआ, पर वो तो फाइनेंस सर्विस मांग रहा है, अकाउंटिंग सर्विसेज मांग रहा है, ऑडिट तो नहीं मांग रहा आपसे, आपने कभी किया हुआ नहीं है। फिर तो वो बात निकल जाएगी ना कि आपके पास तो उसको प्राइमरीली आना ही नहीं चाहिए था, और आपने अपने पास को बुलाया कैसे? फेक एडवर्टाइजमेंट से। और फेक एडवर्टाइजमेंट का मतलब यह है कि आपने ऑल टुगेदर उसमें फॉल्स क्लेम किया कि मैं वाइड रेंज ऑफ, भाई आप सिंपल नाम लिख के दो ना कि ये अकाउंटिंग सर्विस देते हैं तो एक्सेप्टेबल है। अब वो आया नहीं आया वो उसका मसला। पहले बताओ ये बात समझ आती है? ऑनलाइन तो जल्दी से जानी। नो वॉइस, वॉइस तो आ रही है भाई। अब सही है? अब सही हो गया भाई? अभी भी सही नहीं हुआ? अच्छा 1 मिनट रुकिएगा भाई, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। अब सही हो गया? अब क्लियर है? ओके अब क्लियर है ना? चलें सही है, कुछ भी नहीं किया मैंने, वैसे ही है। इधर क्लियर है भाई? अभी तो बच्चे कह रहे हैं। अच्छा तो भाई अब तो क्लियर हो जाना चाहिए ना। नेट तो यार फुल स्पीड पे वही वाला है, कनेक्टेड है। जल्दी बता दो अब क्लियर है या नहीं? अच्छा ये अब चला गया था, अब सही है। एक मिनट देना यार।
हेलो, अबे क्या कोई नेट में छेड़खानी कर रहा है क्या? बार बार डिस्कनेक्ट होके बंद हुआ है, अभी खुला है वापस। और उसको बोलिए कि कॉफ़ी ले जा भाई, कि चीनी डाल के लाया बेवकूफ़। हाँ भाई, इसको बोल यार लेके जाए वापस यहाँ से। हाँ जी जानिए, अब आवाज़ आ रही है? चलें, ओके, बेहतरीन। अच्छा चलें, अब मैं वापस से बता देता हूँ, एक में सुनिएगा। हम बात कर रहे थे रेंज ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज की। अच्छा, जैसे इन्होंने, हमारे मित्र ने कहा कि सर वो जो आप डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, मैंने कहा मैं कोई डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, ये कोई आपके किसी फैमिली मेंबर की कंपनी नहीं है जिस पे आप परेशान हो रहे हो। मैंने तो एक एग्जांपल दी है कि ये क्लेम करना कि हम वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज देते हैं, इसका मतलब ये है कि आप हर, अबे यार तो फिर ये नेट का मसला अजीब। एक मिनट रुकना यार, अभी अब क्लियर है? यहीं पे क्यों खुल ली भाई? ये क्या मेरे को मोबाइल में भी देख रहा था? ऐसा क्यों? हाँ अच्छा अच्छा, आप सही है जानी, अब आ रही है आवाज? आई थिंक अब क्लियर होना चाहिए, अब क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे कनेक्शन बिल्कुल सही आ रहा है। चलें, ओके, अब सही होगा, ठीक है, ओके, बेहतरीन, क्योंकि अब सही हो गया यहाँ पे कनेक्शन। अच्छा प्लीज सुनिएगा इधर जानी, एक मिनट इधर फोकस के साथ। अच्छा, अब फिर हमने ये कहा कि अगर मैं ये क्लेम कर रहा हूं कि वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज में ऑफर कर रहा हूं, तो वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज कवर्स एवरीथिंग। अब मैंने एग्जांपल दिया था मैं इन लोगों को कि अगर कोई बंदा आता है, बोलता है भाई मुझे IFRS 9 का मॉडल बना दो पूरा कॉम्प्लेक्स अकाउंटिंग का, मेरी 5000 लीजेस होती हैं, 10,000 लीजेस होती हैं, शेड्यूल्स खुद बन जाएं, ये सारी चीजें ये बता दो। तो अब मैंने कभी ये बनाया ही नहीं होगा इस फर्म ने, तो अगेन वो लोगों को अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है, नोइंग द फैक्ट कि उसको ये काम नहीं आता। तो दैट मीन्स कि ये मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है, आप ये बिजनेस लेके जा रहे हैं अपनी फॉल्स मार्केटिंग से, ये अलाउड नहीं है। मतलब यू आर नॉट बिहेविंग एथिकली। कहां गए आपकी, आप ऑनेस्टी से काम कर रहे हो ये, और इंटेग्रिटी का प्रिंसिपल क्या? बीइंग ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट, यू आर सेइंग दैट वाइड रेंज ऑफ, भाई आप फिर लिखो, आप EY की वेबसाइट खोलें, आपको पता लगेगा कि उसमें कोई वाइड रेंज नहीं, उसमें लिखा हुआ नाम अकाउंटिंग, टैक्सेशन, स्ट्रेटजी, मर्जर एक्विजिशन, वो बता देता है यही है। और फिर अकाउंटिंग एडवाइजरी, फिर अकाउंटिंग एडवाइजरी की एग्जांपल्स देता है। वाइड रेंज ऑफ सर्विस तो बहुत ब्रॉडर कैटेगरी है। वो कह रहा है ये ना करो यार, कि अब जब आप ये कह रहे हैं कि भाई वाइड रेंज ऑफ सर्विस है, तो उसका मतलब है यू कैन प्रोवाइड एनीथिंग इन कवर्ड इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, वो मना है। फिर तो नहीं है ना, वो तो फिर देखो बताएगा ना। यानी आप अगर यही इसमें ऐसा होता, लेट से इसमें ऐसे लिखा हुआ होता कि इन्होंने एडवर्टाइजमेंट प्लान की जिसमें वो कह रहा है हम अकाउंटिंग, वाइड भी नहीं लिखे, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सर्विस देते हैं, इसमें यही आ रहा है, तो आप बोलेंगे दिस इज अलाउड, दिस इज नॉट प्रोहिबिटेड, बिकॉज वो फैक्ट बता रहा है और ना किसी को डिफेम कर रहा है, ना अपने फायदे के लिए कुछ कर रहा है, वो तो खाली बता रहा है कि मैं ये सर्विसेज देता हूं। पहले बताओ बात समझ आती है? अच्छा, उसी वेबसाइट में मैंने अपने ऑफिस का नंबर डाल दिया, कोई मसला नहीं है, इसमें क्यों मसला आ रहा है? हम वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं और उसको कोई बयान नहीं कर रहा कि वाइड रेंज ऑफ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग सर्विस में आता क्या क्या है। तो वो एक डिस्क्रिपेंसी है जिसको हमने डिस्कस किया। चलिए जी, ऑनलाइन वाले पहले बता दो ये बात सही है? अच्छा, बेहतरीन है, क्लैरिटी है। आगे चलें अगले पे जी जानी। एडवर्टाइजमेंट थ्रू टीवी एड्स आप दे दें, पर ऐसे नहीं कि पार्टनर घूम के आ रहा है, ये है हमारी फर्म, सही है? मतलब अज्यूम करो मैं पार्टनर बन गया, मैं वो पहाड़ों पे तस्वीर खिंचवा रहा हूँ, ऐसे घूम सकते हैं आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के हमारे पास आए, सेविंग ही सेविंग, सही है? तो ये है। तो खैर कहने, अब तुम परफ्यूम लगा रहे हो, अकाउंटेंट्स भागते हुए आ रहे हैं, हाँ ऐसा नहीं करना ना, सही है? इधर
यार अल्लाह की कसम ये इंटरनेट, एक मिनट रुकना यार, सॉरी भाई। अब क्लियर है? अब वहां पे सही आ रहा है मेरे ख्याल से, अब सही हो गया कनेक्शन। नहीं एक मिनट रुकिएगा। हेलो भाई, शायद यार यहाँ पे आके कनेक्शन देख ले यार, ये कौन करता है क्या है यार, इधर आ जाए एक मिनट। ये देख ले जानी शायद कि क्या सीन है। एक मिनट रुक जाओ जानी, अभी लैगिंग सही हो जाएगी। ये या तो तार देख ले यहाँ पे किसी ने लाई है क्या है, कौन सा इसमें जो कनेक्शन जा रहा है। वो देखना एक बार, उसको सही कर ले यहाँ से जाके, इसी राउटर से आ रही है ना, इसको सही से ऐड कर ले। वो देखना वो हिल गया। बंद हो गया सर? हाँ बंद हो गया। तार इशू है, कनेक्शन इशू है पीछे से, क्योंकि बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। लूज है ना, बस सही, इसको सही कर। हो गया जानी, अब सही है, अब सही है जानी। अच्छा अब एक मिनट रुक जाना, अब सही हो जाएगा। मैं जरा स्क्रीन वापस शेयर करूं क्योंकि वो रिकनेक्ट करवाया है। अच्छा अब बता दो, अब क्लैरिटी है? जानी अब क्लियर है? अभी भी नहीं? बेटर है ना, अब हो जाएगा सही। आंखें बंद करो, याद करो यार भाई, बाकियों का सही हो गया, बाकी तुम्हारा भी नेट है ना, कि वो तार भी मैं सही करूंगा क्या आगे? अच्छा चलें, अब सही है भाई, अब बता दो अब सही है? अब सही है, अब सही हो गया जी। चलें ओके, अब बेहतरीन हो गया, अब ये सबके पास कनेक्शन सही हो गया। अच्छा भाई, शहीद कह रहे हैं सर जो वो बता रहा है सर्विसेज का कि वो ना आते तो फिर इससे ज़्यादा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू के ब्रीच होगा ना। अबे भाई मैं ये कह रहा हूँ वो तो बाद में होगा ना जब वो आ जाए। हम कह रहे हैं कि फेक मार्केटिंग करना इंटेग्रिटी के खिलाफ है। वो आएगा, वो काम करेगा, वो तो फिर प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर पे, वो तो तुम्हें सिखाया हुआ है मैंने। वैसे सवाल भी देता तुम बोलते हाँ हमें नहीं आता, हमारा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस ड्यू केयर ट्रेनिंग वगैरह वो सब लिख देते तुम। हमने बोला उससे पहले ले आओ कि पहले ये वाले तो कंसिडरेशन हो जाए इनकी। सही है, चले ओके। अच्छा अब मुझे बता दो, क्या ये बात क्लियर है? सर इसमें प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस नहीं आ सकता क्योंकि हम एबल नहीं है वाइड रेंज ऑफ सर्विस प्रोवाइड करने के। भाई हमें पता नहीं है ना कौन सी सर्विस मांगने आएगा, हमें पता नहीं है वो कौन सी सर्विस मांगने आएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी तो हम इंटेग्रिटी बेस को रख रहे हैं कि वी आर फॉल्सली क्लेमिंग दैट वी गिव वाइड रेंज ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सर्विसेज। क्लियर है? तो ये एक डिस्कशन पर्सपेक्टिव। चलें जी ओके, ये बात समझ आ गई। प्रैक्टिकली जो रियल फर्म्स होती हैं क्या वो भी अपनी रेटिंग पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करती? तुम्हें पहले ये किसने कह दिया कि फर्म की रेटिंग आती है और कोई फर्म रेटिंग देती है? नहीं, किसने कहा तुम्हें? ये चीनी है जानू उसमें, अल्लाह की कसम, या तो तेरी मोहब्बत की मिठास है इसमें। हाँ हाँ, हम ये बात नहीं मानते कसम। अरे नहीं, वैसे मजाक कर रहा हूँ। सही है ओके। चलें बिग फोर का। अच्छा देखो, अब वो कह रहे हैं कि सर देखो कहानी अलग लेगा कि सर बिग फोर फिर कैसे बनती है रेवेन्यू वाइज। ये इट इज द पीपल हु से कि दिस इज द बिग फोर बेस्ड ऑन द रेवेन्यू। बिग फोर किस पे आती है? रेवेन्यू के बेस पे आती है ना। कभी EY, PwC, डिलॉयट, KPMG चार आपस में खेल रही होती हैं, यही है। तो कहने का मतलब ये है कि बिग फोर, अब जैसी बात है, बिग फोर कहने का मतलब ये है कि अगर वो बिग फोर है रेवेन्यू के बेस पे, और रेवेन्यू के बेस पे क्यों? क्योंकि उसके पास कॉम्पिटेंस टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा है, परसीव्ड है।
ब्रांड मेकिंग है ना, पर वो ये कभी तुम किसी एडवर्टाइजमेंट देख लो वो ये क्लेम नहीं करते कि वी आर द बेस्ट, वो कभी नहीं क्लेम करते कि वी आर द बेस्ट। कोई भी फर्म, पीडब्ल्यूसी कहाँ कहती है? तो ये तो आप रिपोर्ट कर दो। नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसे कहाँ लिखा हुआ है ये? किसी ने एडिट किया होगा फर्म की तरफ से, या हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अगर वो कर रही है भाई, आप कोड ऑफ एथिक्स खोल के देख लो, मना है। अगर हो गया उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, इतनी ये मतलब वो बात है, एडवर्स बात है, हो ही नहीं सकता। मतलब एज फार एज माय फर्म इज कंसर्न, जो कि वो नहीं कर सकते। देखो, if someone is at the top, they don't need to prove it. highest ranking to, अच्छा देखो इसमें भी एक क्लॉज है, सुन लो इधर जानी, एक में रुक जाए, इधर एक में सुनो। हाँ, आप देखो ना, ये आप पूरी बात नहीं की ना आपने। नहीं नहीं नहीं, देखो एक मिनट, अगर फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट को नेशनल अवार्ड मिला है, वो पब्लिक कर सकता है वो। अच्छा, इससे कोई डिस्क्रेडिट नहीं है, कोई क्लेम नहीं है भाई, मिला तो मिला, इससे तो उल्टा जो प्रोफेशन है उसका नाम बढ़ेगा, फैक्ट है ये। तो आप ये बोले ना, आप यहां बोल के रुक गई, आपने अपनी इंफॉर्मेशन निकाल ली कि भाई वी आर द बेस्ट। आप पूरा तो बताओ ना कि वो कह क्यों रहा है, वो फैक्ट बता रहा है कि 100 टॉप कंपनीज के साथ काम करने की वजह से कह रहा है। टू वर्क फॉर, तो क्या है, तो वो क्या मतलब आलू छोले के ढाबे के लिए काम कर रहा है? वो बता रहे हैं ना, तो 100 टॉप कंपनीज के लिए काम किया है, फैक्ट है, बता रहे हैं। मैं ये कहूं कि भाई फॉर एग्जांपल किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को नेशनल अवार्ड मिला है और ये बता दिया, कोई खत्म हो गई बात, कोई मसले वाली बात नहीं है, फैक्ट बता सकते हैं, फैक्ट नहीं। अगेन मैं फिर यही कह रहा हूं कि वी आर द टॉप लीडिंग फर्म, क्यों, वजह बताओ ना। तो मैं वही तो कह रहा हूं ना कि टॉप फर्म का मतलब क्या है, कि भाई हम टॉप पे हैं, बट वजह बता दो ना। ऐसे अगर से टॉप लिख के निकल जाओगे, बोलेगा भाई सबसे टॉप पे यही है, द लार्जेस्ट अकाउंटेंसी फर्म इन द वर्ल्ड, ये क्यों लिख रहे हो आप, बताओ भाई क्यों हो। क्या बता दो भाई, मैं 100 लिस्टेड कंपनियां हैं मेरे पास, 200 ये हैं, बता दो, फैक्ट है। ये तो कह रहा है कि वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज देता हूं, उसमें कुछ क्वांटिफिकेशन नहीं कर रहा। मैंने तो शुरुआत ही यहां से की है, भाई आप बताओ ना वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज में आता क्या क्या है, आप वो बता के खत्म कर दो कहानी। अब ऐसे आप क्रिकेट मैचेस देखो, आई डोंट नो आपने कभी ऑब्जर्व किया नहीं किया, पर जो बाहर मैच हो रहे होते हैं उसमें पीडब्ल्यूसी के टैग लगे हुए होते हैं बाहर, होता है वो तो है ना। अच्छा सुनो, कहने का मतलब ये है कि उसमें कभी भी आप देखो कि ऐसा कोई भी सीन नहीं होता, वो स्पॉन्सरशिप होती है बस, वो कभी भी नहीं क्लेम कर रहे होते ऐसे। तो अगेन मैं तो स्टैंडर्ड की बताता हूँ, मैं तो स्टैंडर्ड की, हाँ भले चला जाए, मैं तो स्टैंडर्ड की एग्जांपल भी दे रहा हूँ आपको, उसमें भी लिखा हुआ है कि इफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज रिसीविंग अ नेशनल अवार्ड, वो क्लेम कर सकता है, पर ये नहीं कह सकता कि नेशनल अवार्ड जो है इसी वजह से हम देखें कितने अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उसको नहीं एग्जैजरेट करो, फैक्ट बता दो, निकल जाओ। उसके बाद कोई मिसलीडिंग बात नहीं होनी चाहिए, एग्रीड। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं एआरटीडी की एग्जांपल दे दूं, सही है। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, इसका सीनियर मैनेजर है और इतने बैचेस पढ़ाए हैं, सही है, तो वो फैक्ट है, वो बता रहे हैं। इसमें अगर मैं छेड़खानी कर दूं, एक नया बंदा लाए हम और उसको बोलने 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो ये तो फैक्ट गलत है ना। हम बोल रहे फॉल्स क्लेम नहीं करना, तो ये जो पूरी बात इवॉल्व हो रही है इसे समझाने के लिए, ये है कि फॉल्स क्लेम नहीं होना चाहिए। तो यहां पे भी जो वो कह रहे हैं ना कि वाइड रेंज ऑफ सर्विस, ये एक फॉल्स क्लेम है कि भाई कौन सी पे लिख दो। हाँ, आप बोलो कि हम अकाउंटिंग और फाइनेंस सर्विसेज देते हैं, ये देते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई मसले वाली बात है इसमें। मतलब ये तो वही बात हो गई कि कहने का मतलब ये है कि ईवाई नाम ही काफी है, तो नहीं, कहने का मतलब ये है कि अगर ईवाई नाम ही काफी है तो ये लिख के उर्दू में मैं करूंगा क्या? ये इसने जो बोला ना, एक बार आओगे बार बार आओगे, हर किसी को कहता है। आ गए, मजा आया, हाँ वापस आना। कल साइकिल पे आया था, आज बाइक पे आया, पता नहीं कैसे हो सकता है। चलें इधर।
अच्छा भाई सर मतलब अचीवमेंट्स क्या बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं भाई। अब फॉर एग्जांपल अगर तुमने, अब मैंने भाई वो ग्लोबल रेटिंग 1 आई थी तो मैंने बता दिया ना, वो फैक्ट बताया था ना, ये तो नहीं है तो और तो कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला भाई यहाँ रेटिंग 1 है, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स फॉर ऑल द प्रेयर्स, खत्म हो गई बात। अचीवमेंट भी नहीं बताओगे तो भाई कौन सा एथिक्स है भाई? वो तो बताओगे ना, फॉल्स क्लेम नहीं करो, जो है फैक्ट बताओ। क्लियर है? चलें ओके आगे। अच्छा जी चलें आगे। अब द एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो इंप्लाइज दैट दे हैव द कंट्रीज लीडिंग टैक्स स्कीम. It is not possible to substantiate this claim as it is not possible to measure the effectiveness of the tax scheme. अच्छा, this is therefore also potentially misleading and should be withdrawn from the. अच्छा वो कह रहा है कि भाई मेरे पास लीडिंग टैक्स स्कीम है। अच्छा लीडिंग टैक्स स्कीम का मतलब ये है कि आप चैंपियन हैं पूरे पाकिस्तान के, ये आप कैसे क्लेम कर रहे हैं? तो वो क्लेम करना थोड़ा सा रिस्की है, तो आप उसको फॉल्स क्लेम में डाल के एडवर्टाइजमेंट से नहीं दे सकते, आप उसको हटा दें। क्लियर है? आगे, द सजेशन दैट द टैक्स एक्सपर्ट्स आर वेटिंग टू सेव द क्लाइंट मनी इज इनएप्रोप्रिएट. नो सच गारंटीज कैन बी मेड बिकॉज टैक्स प्रोफेशनल्स मस्ट अप्लाई रेलेवेंट लेजिस्लेशन इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर. यानी बोले जब तुम लॉज एंड रेगुलेशन लगाओगे तो वो तो यार ऑब्जेक्टिव मैनर में लगाओगे जो कानून है, पर अगर आपने किसी को कमिट कर दिया जो हमने बात की थी, तो आई थिंक देन यू आर गोइंग टू इंपेयर योर ऑब्जेक्टिविटी एंड एज वेल इंटेग्रिटी. ये वाली बात है. अच्छा फिर कह रहा है एनी फेलियर टू अप्लाई दीज रेगुलेशन एप्रोप्रिएटली कुड रेस क्वेश्चंस अबाउट द प्रोफेशनल बिहेवियर ऑफ द प्रैक्टिशनर. अच्छा यहाँ पे ऑडिटर इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि ये ऑडिट नहीं कर रहा, ये तो अपने लिए, ये तो प्रैक्टिस में है ना. अब प्रैक्टिस में अकाउंटिंग भी आती है, फाइनेंस भी आता है और ऑडिट भी आता है, तो उसने प्रैक्टिशनर का वर्ड यूज किया. नहीं भी लिखते तो कोई मसले वाली बात नहीं है. अच्छा आगे, सर तो वी ऑलवेज हैव टू सब्सटेंशिएट अ क्लेम. यस बिल्कुल ऐसा है. जब भी एडवर्टाइजमेंट का सवाल आएगा एक चीज याद रखना, जो भी एडवर्टाइजमेंट है वो सब्सटेंशिएट होना चाहिए, दूसरे को डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहिए, वैलिड फैक्ट्स होने चाहिए. अच्छा यू कैन सब्सटेंशिएट दैट, फेयर इनफ कर सकते हो, उसके अलावा अलाउड नहीं है. क्लैरिटी है? चलें ओके. सर अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये. अच्छा ये वाला है, हो सकता है बट इससे भी हमने अच्छे अच्छे किए हुए हैं, बट एथिक्स के हिसाब से ही है, एथिक्स के हिसाब से ही है, क्योंकि इसमें वो वाली देखो एक वैसे सिखाता हूँ. हम जब मैं सिचुएशन सिखा देता हूँ तो मैं तुम्हें पता है एम्प्लॉयमेंट ऑफर आ रही है और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयमेंट है, वहां जा चुका है, वहां से बंदा यहाँ आ रहा है, लो फीस है, फीस आउटस्टैंडिंग है, वो सारी चीजें अपनी जगह, वो तुमने केसेस दिमाग में फिक्स कर लिए हैं. बट मैंने तो आज सिर्फ ये टेस्ट किया कि क्या तुम्हें कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क अप्लाई करना आता है. इफ यू विल से आई विल मेक मोर क्वेश्चंस लाइक दिस. कह रहे हो बना लें? बना लेते हैं. चलें ओके ओके. सर ये जो छोटी सी बात कही है बुक में, नीचे इसको लिख रहा है भाई, क्या लिख रहा है भाई? अच्छा मेरे को एक तो मुझे ये समझ नहीं आता, मतलब अब मुझे तो हर बच्चे में कबीर दिखता है. अब जो यहाँ पे इतने प्यार तकलीफ में बोलते हैं ना, सर ये जो बुक में बात लिखी है तो वो क्या होगी, तो क्या, कबीर भी ऐसे ही कहता है पापा पापा ये समझ नहीं आती, ये भी पापा पापा समझ नहीं. इधर तो कहने का मतलब ये है भाई खुदा के वास्ते थोड़ा सही लिख लो यार. मतलब सही है, मैं उस्ताद भी एक रूहानी वालिद होता है ना, सही है, तो तुम तो बड़े हो चुके हो यार, तुम्हारी बातें मुझे समझ आनी चाहिए. ये लिख रहा है सर ये जो ये छुट्टी है, इस बात कितने थी बुक में पता नहीं. अब देखो समझ नहीं आ रहा ना, ये लोग जो बैठे हुए हैं. अच्छा वो कह रहे हैं कि सर कहाँ थी ये वाली छोटी सी बात बुक में, ये कहने वाले, ये कहाँ थी ये छोटी सी बात बुक में, ये कहना चाह रहे थे ये. अब हम समझ गए. तो इसी के लिए एक मिनट रुकिएगा. तो भाई मतलब हो सकता है बहू हमारी घर की, वजह से लगाई है, बोल दोबारा. अच्छा भाई तो हमने ये आप लोगों के लिए, मुझे पता था ये सवाल आएगा बुक में कहाँ थी ये बात, वो ये रही.
अच्छा ये किस हेडिंग में कवर हो रहा है? अच्छा नीचे देखिएगा, ये कह रहा है कि मिस्टर खालिद एक एग्जाम्पल में कवर किया उसने, यानी तुम ये देखो कि यार वो किस हद तक जा सकता है। वो बोलेगा शहीद डेस्क में है, बच्चे ने पिक नहीं किया तो मैं क्या करूं? तो मैंने वो मेक श्योर किया यार कि वो सारे रिस्क में हैच कर लूं। इधर सुनना, मिस्टर खालिद इज एन ऑडिट पार्टनर इन द फर्म Khalid Associate. Mr. Khalid is preparing to submit a tender to act as a auditor of National Oil Marketing Company. Prospective client है। अच्छा, in the proposal, Mr. Khalid included 3 points of differentiation to ensure his chance of success. अच्छा, अगर मैं वो कहूं कि मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है ऑयल एंड गैस में, ये अलाउड है नहीं है? फैक्ट, वेरी गुड। अच्छा ये बात हो गई। मैं कहूं मेरे 50,000 ऑफिस हैं, अगर हैं तो बता दो, एग्रीड? अच्छा तो ये तो फैक्ट है, ये बता सकते हो एक्सपीरियंस की बात। अच्छा आगे, अच्छा मैं प्रपोजल में ये डालूं कि मैंने इन ऑयल एंड गैस के ऑडिट किए हैं, सही है। अच्छा मैं ये अब उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, जो आपकी वाली बात कि वी हैव डन वेरियस ऑडिट्स ऑफ ऑयल एंड गैस कंपनीज विथ हायर टेक्निकल एक्सपर्टीज। भाई कौन सी? सब्सटेंशिएट कर ले उसको भाई, फर्क समझ आ रहा है? कि हम कह रहे हैं कि हमने ऑयल एंड गैस कंपनीज के किए हुए ऑडिट्स विद मल्टीनेशनल कंपनीज। कौन सी है भाई ये तो बता दे, फैक्ट बता दे, सही है। आगे अब देखो, हिज ऑडिट सर्विस विल बी फार एफिशिएंट एंड टाइमली कंपेयर्ड टू अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट। डिस्क्रेडिट कर रहा है। अच्छा बिकॉज ये प्रोफेशनली बिहेव नहीं करना। पहले बताओ बात समझ आती है, क्लैरिटी है? तो देखो यहां से पिक किया था मैंने। कल मैं सोचा, मैंने बोला क्या सवाल पूछे यार इनसे, तुमने कहा चलो सही है, कुछ बुक भी देखते हैं इसकी, ऐसा तो नहीं मुझसे कुछ मिस हो गया हो। तो हमने कहा चलो यहां से भी बना लेते हैं। तो वो इस एक लाइन से मैंने वो पूरी गेम बनाई थी 2020 में, पर वो ये नहीं है भाई, आई नो ना, इधर अलग है वो। अच्छा तो ये हो गया भाई, अगर रियल में तो अलाउड है, सही है जी। अच्छा अब ये बात समझ आती है, अच्छा अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास हाई टेक सिस्टम्स हैं, ये भी गलत क्लेम है। मैं बताता हूं, हम ईवाई में जब वो कर रहे होते हैं ना, प्रपोजल दे रहे होते हैं, तो हम ये बताते हैं हम डेटा एनालिटिक्स टूल्स लगाएंगे जो इन हाउस डेवलप्ड हैं। सही है, फैक्ट है ना? तो जो मैं तुम्हें फ्रॉड के बताता हूं किससे कि कैसे निकाला, वो यही तो था। हाँ ये वर्ड आपने इस्तेमाल करने का फैक्ट है। कोई हाई लेवल क्लेम नहीं करना जिसको सब्सटेंशिएट ना कर पाओ, एग्रीड है? और हम जब भी प्रपोजल जमा करा रहे होते हैं तो हम डेफिनेटली लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा एज है भाई, टेक्नोलॉजी पे पैसा खर्च किया हुआ, पर ये नहीं कि वी हैव हाई टेक टेक्नोलॉजीज। कौन सी है भाई? मतलब फाइल फेंकते हो खुद ही ऑडिट हो जाता है क्या है? मतलब कुछ तो होगा ना। हाँ अब डेटा एनालिटिक्स टूल्स हैं, आप बताओगे भाई दिस विल हेल्प अस इन रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफाइंग जनरल एंट्रीज दैट आर एबनॉर्मल पोस्टेड एट द पीरियड एंड, वो सारी चीजें बताओ फिर। तो क्लेम करो वो जो जस्टिफाइड हो, क्लियर है? तो सिर्फ आपके लिए कि आपने कहा था कि सर ये आपने कहाँ पे था, नाश्ते में क्या खाते हैं भाईजान यार, इधर देख लो भाई खुदा के वास्ते, इधर चलें। अब इधर सुने, अब गारंटीइंग टू बी चीपर देन अदर सर्विस प्रोवाइडर, तुम लोगों ने यही पिक किया था, है ना? अंडर कटिंग देखो लिखा हुआ ना यहाँ पे, लो वॉल्यूम अंडर कटिंग, ये अलाउड नहीं है। अच्छा ऑफरिंग सर्विसेज फॉर फ्री एज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन इज नॉट प्रोहिबिटेड, यानी बोल रहे कि भाई एज अ पार्ट ऑफ प्रमोशन अगर कोई हम आ रहा है हमारे पास तो हम कह रहे हैं चलो ये भी हम तुम्हें देते हैं, ये मना नहीं है, कर सकते हो ना। आप ये पब्लिकली क्यों कह रहे हो? आगे देखो, सिमिलर टू लो वॉल्यूम दिस इंक्रीजेस द थ्रेट ऑफ कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर इफ सफिशिएंट टाइम एंड रिसोर्सेज आर। देखो आपके पास कोई क्लाइंट आया, मैं तुम्हें वैसे ही रियल लाइफ एग्जांपल्स देता हूं, उसने बोला यार ये सर्टिफिकेट भी कर दो, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये कंपनी को बाहर पैसे भेजने हैं, पाकिस्तान से बाहर रेमिट करने, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की परमिशन चाहिए होती है। तो वो कहता है यार एक सर्विस से प्रोसीजर एग्री कर लो और ये प्रोसीजर करो, इसको स्टेट बैंक को दिखाएंगे पैसे जाने देगा। मैंने कहा सही है, इसको हम कहते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। क्या कहते हैं?
अच्छा आप सुनिएगा जरा, समझिएगा। अच्छा वो कह रहा है आपने अगर उसको फ्री में कर दिया वैसे तो कोई मसले वाली बात नहीं है, बट इससे ये इम्प्लाई होगा कि आपने फ्री में सर्विस दी तो आपने वो डेडिकेटेड टाइम ही लगाया होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्री में काम करूँ तो चल बंद कर यार, खत्म कर, वैसे कौन से पैसे दे रहा है, तो ये पे प्रूव कैसे करोगे कि इस पे एप्रोप्रिएट टाइम एलोकेट हुआ था? तो वो कह रहा है सही है, मना नहीं आप करो, बस पब्लिसाइज ना करो। और दूसरा तो ये मेक श्योर कर लेना कि आपने एप्रोप्रिएट टाइम एलोकेट किया था। ये वैसे ही एडिशनल है, मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूं, सिर्फ उससे लिंक करने के लिए लिखा था मैंने कि ये भी लो बॉलिंग के जुमरे में आता है। भाई आप किसी को बोल रहे हो यार कि आप इतनी फीस है, इतनी फ्री में दे दूंगा, तो लो बॉलिंग हुई ना, यानी इसको मिलाते तो फीस क्या होती, तो एक ही पॉइंट में कवर कर लेते तो भी मसले वाली बात नहीं है। सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए लिखा ही है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सिनेरियोज आ सकते हैं, समझने के लिए कह रहा हूं कि भाई अगर मैं ये कहूं कि भाई इसी सर्विस की फीस कम है या फीस वो बाकी ये फ्री में ले लेना, तो दैट मीन्स कि जो तुम्हें चार्ज करना चाहिए था वो तुम नहीं कर रहे। तो पहले बताओ क्या ये बात समझ आती है? तो इसीलिए मैंने उसको उससे कनेक्ट किया। ये कहना कि यही ऑडिट या यही सर्विस मैं कम में दे दूंगा या उसके इतने पैसे दे दो ये फ्री में ले लेना, तो अंडर कटिंग ही हो गई ना। बात ये कर लो या वो कर लो, बात तो एक ही है। आप क्लाइंट को घेरने के लिए उसको सर्विसेज फ्री में दे रहे हो, आपको चार्ज करने चाहिए पैसे ज्यादा, आप कर रहे हो कम। दिस इज ऑल्सो अंडर कटिंग, लो वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट में आता ही है। तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कंफ्यूज नहीं हो जाना, वो भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। क्लैरिटी है? अच्छा अब ये बात सर ये बता दें क्या मेरा मैसेज पढ़ लिया आपने? जानी आपका आएगा तो पढ़ेंगे मैसेज, वापस कॉपी कर लें। ऊपर तक तो देखा कि अजय को यहाँ पे जैसे राबेल ने लिखा ना कि सर ये तो सवाल तो सही था पर ये कितना, मैंने कहा 15 नंबर का सवाल है, तो इसमें आप ये फोकस करें। अगर आपने नहीं किया तो एक एक लाइन को डिस्कस कर रहा हूं मैं कि ये मसला, ये मसला, तो जो जो क्लेम्स हैं उस पर बात कर रहा हूं। और मैंने मेक श्योर किया था इसके अंदर कि मैं वो सारे वो क्लेम्स रखूं जो मसले वाले हैं ताकि डिस्कशन हो पाए। तो पहले बताओ एक ऐसे सवाल में क्या पूरी एडवर्टाइजमेंट का कॉन्सेप्ट कवर होता है? बात समझ आ रही है कि भाई एडवर्टाइजमेंट वाला आ जाए तो हमें करना क्या है? चलें ओके। ये भाई तारिक जमील साहब का भी आया हुआ है यहाँ पे, MTJ लिखा हुआ है ना, मोहम्मद तारिक जमील ही होगा ना। अच्छा मौलाना तारिक जमील। अच्छा भाई सर का दिमाग 2% मेरे पास होना चाहिए था। अच्छा जी ये कोई बात थी? सर ये ऑफरिंग सर्विसेज वाला समझ नहीं आया, नॉट प्रोहिबिटेड है। अबे भाई मैं ये कह रहा हूँ फवाद भाई आप सुनते क्यों नहीं है? मैं ये कह रहा हूँ कि जब ऑफरिंग फ्री सर्विसेज वो बोल रहा है मना नहीं है भाई, जैसे मैंने भी एग्जांपल दी कि हम कर रहे होते हैं, पर वो बोल रहा है फिर ये कैसे प्रूव करोगे कि उस पर काम सही हुआ था? ये भी अंडर कंडीशन की डेफिनेशन में आ रहा है। ये कह देना कि यही सर्विस मैं तुम्हें सस्ती दे दूंगा या ये कहना कि ये सर्विस के साथ ये फ्री दे दूंगा, एक ही बात है। फिर आप उस सर्विस पे काम कर लोगे, दूसरी सर्विस पे काम एफिशिएंटली नहीं करोगे क्योंकि उसके पैसे नहीं मिल रहे। और ये लॉजिकल बात है। यानी इसका तो मैं सिंपल है, इसका तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मतलब फवाद होपफुली तुम नाई के पास जाते होगे, जाते हो नहीं जाते? खत वत बनवाते होगे, डर इतना रहे हो कि कोई एग्जांपल बना दूंगा, वैसे कह रहा हूं भाई जाते हो ना। अच्छा अब 2 तरीके के कस्टमर होते हैं उसके, सही है? एक वो जो पैसे वाला, एक वो जो गरीब जो बहस करता है यार नहीं है 250 रुपये की खत हुई है 300 रुपये क्यों मांग रहा है, ये सारी चीज़ें। अच्छा 2 चीज़ें मैंने हमेशा नोट किया क्योंकि एक ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन है ना, मैं जब मतलब ऑब्वियसली हेयर कट के लिए या बियर्ड बनवाने जाता हूँ तो होता सीन ये है कि अब मैं हमेशा उसको 100-200 ज़्यादा देता हूँ क्योंकि वो प्रीमियम होता है। अच्छा प्रीमियम देना चाहिए पहले, मेरी हमेशा आदत है प्रीमियम पहले, टिप देनी चाहिए पहले, सर्विस के बाद क्या, पहले ही दे दो तो आपके दबाव में रहेगा। ये सोच है ऑडिटर की। तो खैर हम तो जाते ही पहले दे दिए पैसे। अब सुनना, अब 2 फर्क हैं। मैंने देखा है, मैंने जब भी गया हूं ना, जो बंदा बहस कर रहा होता है ना उसको 10-15 मिनट में लपेटी चल भाई हो गया, खत बनाई, मुंह पे पाउडर मारा, निकल, यही है ना। अच्छा मैं बैठा हूं सुकून से, हेड मसाज चल रहा है, ये वो परफेक्ट ना। अच्छा क्यों 200 रुपये ऊपर दिए? अच्छा मेरे लिए तो खैर हाँ मटीरियल हैं, वैसे कह रहा हूँ, सही है। तो कहने का मतलब ये कि ये फर्क है। तो अब तुम समझो ना, अगर तुम समझो तुम नहीं हो, सही है, तुम्हारे पास यहाँ पे कोई जैसे इस्माइल हो गया, ये आके बैठ गया, अब इस्माइल तुम्हें दे रहा है 100 रुपये ऊपर, तुम उसकी पूरी मालिश कर दोगे, बोलेगे ये मेरा फेवरेट कस्टमर है। अच्छा इसके बरक्स मुआज तुम्हारे पास आ जाए, वो तुमसे 50-50 रुपये के लिए फड्डा करेगा,
तुम गुद्दी पे चमाट मारोगे निकल, सही है। तो ये फर्क है। तो ऑडिटर भी यही है, पैसे ज्यादा दोगे काम अच्छा होगा, पैसे कम दोगे काम बुरा होगा, लाइकलीहुड है। मैं ये नहीं कह रहा करते होंगे, कह रहा जस्टिफाई कैसे करोगे भाई। एथिकल प्रिंसिपल्स का मतलब ये कि थर्ड पार्टी देख के बोले कि क्या बंदे ने एथिकल काम किया है। तो अगर तुम ना ही हो फवाद तो तीसरा बंदा देख के तुम्हें थोड़ी ना बोलेगा कटिंग इसने सही की है, तुमने लपेट दी होगी क्योंकि तुम्हें पैसे पूरे नहीं मिले। पता है आधी खत बनाई बाकी बोला जा घर से बनवा लियो। क्लियर है। तो समझने की बात यह है कि आपको पता होना चाहिए। चलें, बोले सर आप समझ आया, चलें जी ओके। सर आपने अपनी वाइफ की ट्यूशन फीस का भी बताया था। हाँ तो वो तो भाई कमाती है ना, बस तुम लोगों को हमारी इनकम पे क्या नजर है भाई। यस अच्छा सानिया इज बैक, तालियां नहीं चाहिए भाई, वाह जो बात है। अबे इसने इतने प्यारे नोट्स बनाए, मतलब सबको हेल्प हो रही है। इसने ड्राइव भी बनाई, किस किसने देखे हैं वैसे वो यहाँ पे नोट्स देखे ना, बड़े प्यारे बनाए। मतलब समरी ऐसी है कि वो प्रॉपर है, जो जो मैंने बातें बोली हैं वो भी लिखी हुई हैं। तो वेरी गुड सानिया एंड वेलकम। आप कभी कभी चक्कर लगाती हैं, देखती हैं कि हम सही पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे, बट सही है। अच्छा वो कह रही हैं कि उसको समरी दी है सानिया ने, क्योंकि वॉट एवर द सीन इज, वो कह रही हैं whenever we talk about giving free services or cutting the service of existing assignment, these both things falls under cutting। सही कह रही हैं। समरी तो इनसे अच्छी कोई बनाता नहीं है ना, कंक्लूजन तो ये है कि इसके बाद कुछ आता नहीं है। सही है जी, चलें ओके। अब हमने ये कह दिया ओके। चलें अब प्लीज सुनिएगा। Firms of accountants are permitted to offer free consultations, so does not create any specific threat. The phrase drop in and see us may cause a problem with potential clients, though as it may not always be possible to expect to see a senior staff members without an appointment। यानी भाई अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी सीनियर मेंबर ऑफ फर्म के पास जा रहे हो तो वो अपॉइंटमेंट के बगैर आपसे कभी भी नहीं मिलेगा। इवन आप वैसे अभी इंशाल्लाह आपका भी टाइम आएगा ना फर्म जाने का, आप सीवीज ड्रॉप करने जा रहे होंगे, आप फर्म के धक्के खा रहे होंगे, ये होता है क्योंकि यू नीड इट, फर्म डजंट नीड यू, आपको चाहिए फर्म। तो आप जा रहे होते हैं, मैं देखता हूँ बच्चे, तो अब होता ही है कि बच्चे खड़े हुए होते हैं, उनको अंदर एंट्री नहीं होती अलाउड। तो आप तो लिख रहे हो ड्रॉप अस एंड सी, हम सी करने गए कोई दिख ही नहीं रहा अंदर, अंदर जाने नहीं दे रहा वो। तो कहने का मतलब है यू कैन नॉट मीट एनी पर्सन इन द फर्म अनलेस यू हैव अ प्रॉपर अपॉइंटमेंट। तो वो ये कह रहा है ये क्लेम गलत कर रहे हो। तो मतलब इससे फिर वही वाली जो मैंने एग्जाम्पल दी थी तुम्हें कि होगा आखिरकार ये कि आप अपने प्रोफेशन का नाम खराब करेंगे और ये बोलेंगे कि लोग अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करते। पहले बताओ बात समझ आती है, क्लैरिटी है। अच्छा इसकी मतलब इसकी तो सबसे बेहतर, क्योंकि देखो ऑब्वियसली वो ऑफिस से रिलेटेड नहीं है, बट वैसे अब जो भी रिश्तेदारों में जो शादी ब्याह वगैरह होते हैं ना, वहाँ में नहीं जाता, मतलब जा नहीं पाता ड्यू टू मजबूरी काम। तो मैं वैसे सुन रहा था अपने मतलब रिलेटिव को ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स तो होते ही ऐसे हैं, उन्होंने तो डिस्क्रेडिट कर दिया मैंने भाई कि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो होते ही ऐसे हैं, एरोगेंट। भाई काय क्या एरोगेंट। अच्छा अब मतलब बताने की बात नहीं है तो समझाने के लिए, अब मेरे कजन की तबीयत खराब हुई थी तो मैं फौरन गया। तो सही है आप मतलब खुशी में नहीं जा सकते, पर उस चीज़ में मैं जाता हूँ, क्या तबीयत खराब है पूछने चला गया, ये सारी चीज़ें बैठता हूँ ताकि कंफर्ट होता है एक बंदे को कोई है मेरे पास। तो कहने का मतलब ये है कि फिर यहाँ देखो ना, यहाँ से भी कवर हो रहा है। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू आर सेइंग समवन कि यार तेरा भाई तेरे लिए हाजिर है, कोई मसले वाली बात नहीं है, इफ यू आर नॉट अवेलेबल तो क्या बोलेगा सामने वाला, फॉल्स क्लेम करता है ही नहीं। तो दिस कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर एज वेल। क्लियर है। वो तो देखो कोड ऑफ एथिक्स बनाया इसलिए गया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन को प्रोटेक्ट किया जाए। तो वो ये कह रहा है फॉल्स क्लेम नहीं करना। तो पहले बता दो ये इतने से सवाल में गेम समझ आती है कि कितनी चीजें निकलती हैं। आई थिंक दिस इज द बेंचमार्क फॉर रिवीजन ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, नहीं एडवर्टाइजमेंट पार्ट, ये जरा देख लेना। क्लियर है। आप ऐसे कहते हैं मैं ऐसे और बना दूंगा, नॉट ऑन एडवर्टाइजमेंट बट अलग अलग सिनेरियोस। क्लियर है। अच्छा जी आप सुनिएगा एक मिनट। ओके अच्छा पहले ये बता दो ऑनलाइन वालों, अगर ये कोई ऑल टुगेदर 15 नंबर का था तो कितने आते हैं? 7। अच्छा तो तुम लोगों ने बैग क्यों बंद कर दी है भाई? सवाल भी तो है एक और। अच्छा चलो फिर कल डन है, कल पक्की बात है। देखो फिर मुकदमा नहीं, कल मतलब फिर यही आवाम चाहिए है तो है। देखो अब मैं आता हूं तुम्हारे लिए, मैं इस्लामाबाद से आके भी सवाल बनाया, फिर कमिट करो क्या होगे। इफ यू विल डीमोटिवेट भी, तुम्हें पता है
क्या होगा। सही है, चलो डन हो गया अभी, अल्लाह हाफिज़।